हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्लास 11 का परमाणु संरचना टॉपिक, ठीक है। और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं, पीछे हम पढ़ चुके थे क्रोड ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं ये परमाणु मॉडल, ठीक है। जे जे थॉमसन की परमाणु मॉडल, या थॉमसन भी कहते हैं, जे जे थॉमसन या थॉमसन बहुत लोग कहते हैं। तो जे जे थॉमसन की परमाणु मॉडल, ठीक, हेडिंग बना लो, जे जे थॉमसन की परमाणु मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई परमाणु मॉडल। जे जे थॉमसन, जे थॉमसन या थॉमसन भी बहुत लोग कहते हैं, जे जे थॉमसन की परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल, ठीक है। ये थॉमसन की परमाणु मॉडल। देखिए जे थॉमसन ने क्या कहा था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले यही थे वैज्ञानिक जे जे थॉमसन, ठीक है। बहुत जगह जे जे थॉमसन भी है, तो आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, जे जे थॉमसन भी कहते हैं कि चलेगा। जे थॉमसन की परमाणु मॉडल ये कहता है, इसने ये बोला था कि परमाणु जो होता है ना, ये एक ठोस होता है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, तरबूज के बीज जैसे क्या होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन जैसे तरबूज में बीज धसा होता है ना, जैसे तरबूज आप खाते हैं, खाने वाले तरबूज, उसमें जो बीज होता है, जैसे वो तरबूज में बीज धसे होते हैं, इसने बस यही बोला था कि जे थॉमसन सिंपल ये कहता है कि परमाणु एक प्रकार की ठोस है और इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे धसे होते हैं जैसे कि तरबूज में बीज धसा होता है। आई बात समझ में? तो जे थॉमसन के परमाणु मॉडल को हम तरबूज मॉडल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, लिखे इस मॉडल के अनुसार परमाणु ठोस होता है, ये थॉमसन, या ऐसे लिखे जे जे थॉमसन के अनुसार, थॉमसन के अनुसार, यह थॉमसन के अनुसार परमाणु ठोस होता है। पहली बात ये लिखिएगा, परमाणु ठोस होता है, परमाणु ठोस होता है, परमाणु ठोस होता है, ठीक है। इसी के आगे लिखिएगा इस मॉडल के अनुसार, ठीक है, इस मॉडल के अनुसार, इस मॉडल के अनुसार, इस मॉडल के अनुसार, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऐसे धसे होते हैं, ऐसे धसे होते हैं, ऐसे धसे होते हैं जैसे कि तरबूज में बीज धसा होता है, तरबूज में बीज धसा होता है, धसा होता है। बस सिंपल ये इसने बोला था, यही है जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। कोई पूछे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल किसे कहते हैं, तो आप सिंपल बताइएगा कि जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु जो होता है ये एक प्रकार का ठोस होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ठोस होता है, जिसके अनुसार, ठीक है, इस मॉडल के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऐसे धसे होते हैं जैसे कि तरबूज में बीज धसा होता है, ठीक है। जैसे कि हम हल्का सा स्ट्रक्चर बना दें कि ये सपोज करें कि ये अपने पास क्या है, हल्का सा काटा हुआ तरबूज है, ठीक है, ऊपर से ये कटा हुआ तरबूज है, ठीक है, ये कटा हुआ तरबूज है, ठीक, सपोज करें, ठीक है, ये हमारे पास एक तरबूज है। प्याली खेत की मान के मत चलिएगा, इसमें हम बीज को यहाँ पे हम ऐसे ऐसे धसा देंगे, इससे लगेगा कि ये बीज है, ठीक है। बीज ऐसे ही तो धसा रहता है, तो ये गोल टाइप रहता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है भाई। अब इसको सही में मान के चलिएगा भाई, ओके। ऐसे ही तो धसा रहता है ना, जिधर मान उधर ऐसे तो धसे रहते हैं सब, ठीक है। परमाणु में आप ऊपर से ऐसे 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 ढक सकते हैं ऐसे करके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। इसमें बीज धसे होते हैं, सबसे दिखाने के लिए कैसे बना रहे हैं, ठीक है। ये जो है ये सब ना, ये सब क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन है। सिंपल ये कहता है परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऐसे धसे होते हैं। ये तरबूज की तरह भाई लग नहीं रहा है, लग रहा है कि चला इस पर लोड डाला गया बहुत ज्यादा, बस इतना समझे परमाणु है, ठीक है।
बस यही बोला। जे थॉमसन का कहना ये था कि परमाणु एक ठोस होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे धसे होते हैं जैसे कि तरबूज में बीज धसा होता है। ठीक है, जो बिया होता है वही सिंपल। ठीक है, जैसे कि तरबूज में सीड्स धसे होते हैं, कह सकते हैं। ठीक, इसलिए हम कह सकते हैं जे थॉमसन के परमाणु मॉडल को, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये लिखिएगा, जे थॉमसन के, ठीक है, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल को, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल को तरबूज मॉडल कहते हैं। तरबूज मॉडल कहते हैं। तरबूज मॉडल कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, सिंपल। और एक चीज इसमें आप ये भी लिख सकते हैं नोट करके कि जे थॉमसन के अनुसार, जे थॉमसन के अनुसार ये थॉमसन के अनुसार तपायनिक उत्सर्जन की सफल व्याख्या हुई। ठीक है, सफल व्याख्या हुई आप कह सकते हैं। तो इसमें ये तपायनिक उत्सर्जन क्या होता है? तो तपायनिक उत्सर्जन सिंपल ये बताता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। आपसे कोई पूछे तपायनिक उत्सर्जन है क्या, तो सिंपल कहना कि तपायनिक उत्सर्जन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की होने का पुष्टि करता है। आई मीन ये बताता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन है या नहीं। ये है, यही बताता है तपायनिक उत्सर्जन। इसके सहायता से हम बता सकते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन है या नहीं। अब कह सकते हैं तपायनिक उत्सर्जन, यहाँ हेडिंग बना के लिख सकते हैं, तपायनिक उत्सर्जन। ठीक है, तपायनिक उत्सर्जन का अर्थ क्या होता है? तपायनिक उत्सर्जन है क्या? तो सिंपल ये यह परमाणु में इलेक्ट्रॉन की होने का पुष्टि करता है। ठीक है, पुष्टि करता है। ये बताता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। ठीक है, ये है तपायनिक उत्सर्जन। तो बस यही है जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, जो कि क्लास 11 के बच्चे और ऑप्शनल में ऐसे पूछ सकता है कि परमाणु मॉडल, ये तरबूज मॉडल किसने दिया था? तो याद रखिएगा, तरबूज मॉडल जब भी कहेगा तो जे थॉमसन ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन में ऐसे कह सकता है कि तरबूज मॉडल देने वाला वैज्ञानिक कौन है? ऑप्शन में दे देगा रदरफोर्ड, नील्स बोर, बोरवली, और यहाँ पर ये दे देगा क्या है भाई, जे थॉमसन। तो पढ़े रहोगे तो बता देगा जे थॉमसन, नहीं पढ़े रहोगे तो बस कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो देख सकते हैं ये रहा जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो मॉडल है भाई अपना, जिसको कहते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ओके, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। देख सकते हैं अपने सामने नेक्स्ट टॉपिक है भाई, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ओके, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल क्या कहते हैं? सिंपल इसके लिए हम फिगर बनाएंगे, ठीक है, और अच्छे से फिगर से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए सिंपल, इसने क्या काम किया था? एक सोने की पतली पन्नी ली थी। ठीक है, रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली पन्नी ली थी और उस पर अल्फा किरण की बौछार किया। ठीक है, कुछ अल्फा किरण की बौछार किया। बौछार मतलब भेजा, अल्फा किरण को भेजा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम चित्र बना दे रहे हैं। ठीक है, सपोज करें कि हमारे सामने ये एक सोने की पतली पन्नी है, सिंपल ही बनाएंगे। ठीक है, सपोज करिए यहाँ पर हमारे सामने एक सोने की पतली पन्नी है। ठीक है, ये हमारे सामने सोने की पतली पन्नी है। क्या है भाई? गोल्ड फॉयल कह सकते हैं। ये सोने की पतली पन्नी है।
ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, सोने की पन्नी है। ठीक है, सोने की पतली पन्नी, पन्नी। ठीक है, सोने की पतली पन्नी, ये सोने की पतली पन्नी है। ठीक है, इस पर ये क्या किया, अल्फा किरण की बौछार किया, यही से भेज रहे हैं, बेहतर है अल्फा किरण, इसको हम अल्फा किरण कहते हैं, अल्फा किरण। ठीक है, इसने अल्फा किरण के उसके ऊपर क्या किया, बौछार किया। बौछार मतलब ऐसे भेजा। ठीक है, तकरीबन 20,000 से ऊपर ही ये अल्फा किरण क्या किया, उस पर बौछार। बौछार मतलब एक साथ ऐसे तार से नहीं चलाया जाता है, तो कई सारी किरणें निकल के जाती है, तो वैसे इसने अल्फा किरण को भेजा। ठीक है, किस पर, सोने की पतली पन्नी पर। ये पन्नी है सेम, जैसे पेज होता है ना, वैसे ये पेज है, सोने की पेज है। ठीक है, उस पतली पेज है। ठीक है, जब इस पर ये भेजा ना, ठीक है, ये जब भेजा इस पर, तो क्या देखा, बहुत जबरदस्त भाई एक्सपेरिमेंट इसका था। ये अल्फा किरण की बौछार की आप ऐसे बना सकते हैं कि ये अल्फा किरण की बौछार कर रहे, भेज रहे हैं। ठीक है, इस पर भेज रहा है, किस पर, सोने की पतली पन्नी पर। ठीक है, आप चाहे तो सिंपल ऐसे ऐसे कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। सोने की पतली पन्नी है तो खतरनाक तरीके से हिल लेना है तो ऐसे बनाना तो पड़ेगा ही। ठीक है, सपोज कि भेजा, सोने की पतली पन्नी पर भेजा, तो क्या देखता है कि जब ये सोने की पतली पन्नी पर टकराती है सब जाके। ठीक है, जब ये सोने की पतली पन्नी पर क्या करती है, सब टकराती है, तो टकराने के बाद देखता क्या है कि कुछ अल्फा किरण जो है वो आर पर जा रही है। ठीक है, ऐसे ऐसे आर पर जा रही है। ठीक, ऐसे 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 क्या हो रही है भाई, ये आर पर जा रही है। ठीक है, यहां पर एक छोटा सा गोला बना दो ताकि और अच्छे से एक्सप्लेन करने में मजा आएगा। ठीक है, सपोज करें ये आर पार जा रही है, टकराने के बाद देख रहा है कि ये आर पार जा रही है, अब कुछ किरण जो थी ना, ये टकरा के मतलब सोने की पतली पन्नी से टकरा के फिर वापस आ जा रही थी। क्या हो रही थी, वापिस चली आ रही थी। ठीक, ये चीज याद रखना, ये क्या हो रही है भाई, वापिस आ जा रही है, टकराने के बाद वापिस आ जा रही है। क्या, अल्फा किरण टकराने के बाद कुछ किरणें वापिस आ जा रही थी, ऐसा भी इनको मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ किरणें टकरा के वापिस आ जा रही थी। ठीक, कुछ किरण आर पार जा रही थी। ठीक, और कुछ किरण ऐसी थी जो 90 डिग्री में घूम रही थी। ठीक है, ऐसे 90 डिग्री। बस इसी कंसेप्ट को इसने खतरनाक एज्यूम करके बढ़िया से देख कर ये बताया। अब क्या बताया है, अब इससे तुम्हें खुद से अंदाजा लगा सकते हो कि कहना क्या चाहते हैं। सुनो सिंपल, रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर क्या किया, अल्फा किरण की बौछार किया। बहुत आसान है याद करना। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कोई पूछे तो सिंपल अपने माइंड में बैठा लेना कि एक सोने की पतली लेना है पन्नी, ठीक है, सोने की पतली पन्नी, और अल्फा किरण को भेज देना है, जैसे लाइट टॉर्च मारना है जिसमें से अल्फा किरण निकले। अल्फा किरण निकल रही है और जब जाके टकरा रही है सोने की पतली पन्नी से, तो इसने क्या देखा, कुछ निष्कर्ष निकला। पहला निष्कर्ष ये निकला कि पहला निष्कर्ष ये निकला कि कुछ किरण जो थी ना, वो सोने की पन्नी की आर पार जा रही थी। आर पार मतलब इसको छेद करके बाहर चली जा रही थी, ऐसा समझ। अच्छा ये बताओ, कब कोई चीज आर पार जाती है, जब आप लाइट ऐसे बार रहे किसी चीज पर और इसके आर पार लाइट होकर जा रही है। इसका मतलब ये है कि जो पन्नी है उसमें छेद होगा कहीं ना कहीं, आई मीन होल होगा, तभी तो सोच लीजिए ये जो अल्फा किरण आर पार जा रही है। तो इसने ये बोला ना कि परमाणु जो है ना ये खोखला है। पहली बात ये बोला, क्या देख के बोला भाई कि कुछ किरण जब आर पार जा रही थी तो उसने बोला कि भाई परमाणु खोखला है, काहे कि कुछ किरण जो थी ना वो आर पर जा रही है। इस अंदाज से ये बोला कि परमाणु क्या है भाई, खोखला है। सबसे परफेक्ट परमाणु मॉडल देने वाला जो भाई साइंटिस्ट था केमिस्ट्री की फील्ड में वो था भाई रदरफोर्ड। सबसे परफेक्ट दिया था, कुछ हद तक सही था मतलब, ठीक है। तो कुछ अल्फा किरण आर पार जा रही थी, इसने पहला नंबर बोला कि परमाणु क्या है भाई, खोखला है। दूसरी बात ये देखा, दूसरी चीज कि कुछ टकरा के वापस भी आ रही थी, जैसे ये आ रही है सब किरण, ये जा रही है, ये आ रही है, ये आ रही है टकरा के। तो टकरा के जब वापस आ रही है तो ये देखा कि भाई अल्फा किरण जो होती है ना ये धन आवेशित किरण होती है। कैसी किरण होती है, धन, इसके ऊपर प्लस चार्ज रहता है, ये धन आवेशित किरण होती है। और धन आवेशित किरण होती है तो इसने ये देखा कि भाई जब जा रही है टकरा रही है इससे, तो टकराने के बाद वापिस भी आ रही है। वापिस कब आ सकती है, एक ही कंडीशन में वापिस आ सकती है, कब,
कि जब ये प्लस है तो इसके अंदर, परमाणु के अंदर, सपोज करिए सोने की पतली पन्नी को इसने परमाणु एज्यूम किया था, ठीक है, कि ये परमाणु है, और इसी पर ये फोकस बार मतलब लाइट क्या अल्फा किरण को भेजकर देख रहा था। तो कुछ अल्फा किरण टकरा के आर पार जा रही थी, तो इसने बोला भाई खोखला है, कुछ वापिस आ रहे थे, इसने बोला कि इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि कुछ आने का मतलब ये है ना कि अल्फा किरण जो ये प्लस है, पॉजिटिव किरण होती है, और इसमें परमाणु में कोई धन आवेश जरूर बैठा है, ठीक है, कोई धन जिसके ऊपर धन आवेश हो, जरूर इस परमाणु के अंदर कोई धन आवेश है, तभी जाके ये किरण क्या हो रही है भाई, टकरा के वापिस आ रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमेशा प्लस और प्लस जो होते हैं ना भाई, आपस में दूर भगाते हैं, आपस में क्या करते हैं, दूर भगाते हैं, आई मीन प्रतिकर्षित करते हैं कि दूर हटो दूर हटो, क्योंकि प्लस वाले दूर भगाते हैं और प्लस माइनस हमेशा क्या करते हैं भाई, अट्रैक्ट करते हैं, मालूम है बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो ये सोच लीजिए कि क्या कर रहे हैं भाई, प्लस किरण आपस में क्या दूर, तो ये टकरा के वापिस आ रही है, मतलब दूर ही तो भग रही है ना भाई, कहाँ अपने आप में समा रही है, दूर ही भग रही है, तो दूर भग रही है, तो ये बोला ना कि इसके अंदर कोई धन आवेश बैठा है। और यही सबसे पहले बताया नाभिक के बारे में। नाभिक के बारे में आपसे कोई पूछ दे कि नाभिक की खोज करने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक कौन था, तो रदरफोर्ड ही था, सबसे पहला पता लगाने वाला वैज्ञानिक नाभिक के बारे में यही था, क्योंकि टकरा के नाभिक इसने नाम दिया था कि अंदर कोई धनावेश बैठा है, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, नाभिक कहते हैं, इसने बताया था। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ही ने किया था। तो आप लिख लें थ्योरी टाइप के, कुछ 90 डिग्री से घूम रही थी, तो कह रहा है कि इसका जो केंद्रीय भाग है ना, परमाणु का जो केंद्रीय भाग है, ये इतना ज्यादा सघन है, मतलब इनके पार्टिकल इतने पास पास है कि वहां से किरण 90 डिग्री के कोण पर क्या हो जा रही है, टकरा कर विक्षेपित हो जा रही है। विक्षेपित का अर्थ होता है मुड़ जा रही है, ठीक है। तो बस 3 चीजें लिख लीजिए आप इसमें। पहली बात क्या, यहां पर हम थ्योरी लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये फिगर बना लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फिगर समझ में आ गया तो समझ जाइए कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बहुत आसान हो जाएगा। क्या लिखेंगे इसमें कि रदरफोर्ड ने जो चीज ये लिख किया गया यही चीज लिखेंगे यहाँ पर। क्या लिखेंगे, रदरफोर्ड ने, ठीक है, रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर, सोने की, ठीक है, पतली पन्नी पर अल्फा किरण की बौछार किया, जिसके परीक्षण से, ठीक है, इसके परीक्षण से कुछ जिसके परीक्षण से कुछ निष्कर्ष निकले, जिसके परीक्षण से कुछ निष्कर्ष निकला। क्या निष्कर्ष निकला भाई, ठीक है, जिसके परीक्षण से कुछ निष्कर्ष निकला। क्या निष्कर्ष निकला, नंबर वन इसने ये बोला कि परमाणु खोखला है, ठीक है। जब पहला निष्कर्ष ये बोला कि परमाणु क्या है, लेकिन जब अल्फा किरण सोने की पतली पन्नी से टकरा रही थी तो ये आर पार जा रही थी, ठीक है। जब अल्फा किरण सोने की पतली पन्नी से टकरा रही थी तो कुछ किरण आर पार जा रही थी, इससे यह पता लगा कि परमाणु खोखला है,
परमाणु खोखला है, ठीक है। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में आता है भाई, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो आप एक बार याद कर ले दोनों जगह काम करेगा, ठीक है। क्या देखा कि जब अल्फा किरण सोने की पतली पन्नी से, ठीक है, सोने की पतली पन्नी से टकराता है तो क्या कुछ किरण आर पार जा रही थी। इसको देखकर ये पता लगाया ये कि परमाणु क्या है भाई, खोखला है, पहली बात। दूसरी बात इसने क्या बोला, दूसरी बात इसने क्या बोला कि कुछ किरण, ठीक है, कुछ किरण टकराकर, ठीक है, टकरा कर वापिस आ जा रही थी, ठीक है, वापिस आ जा रही थी, ठीक है। कुछ किरण टकरा के क्या हो जा रही थी भाई, वापिस आ जा रही थी। इससे क्या मालूम चला, इससे, ठीक है, इससे यह पता लगा कि, इसे यह पता लगा कि परमाणु में कोई धन आवेश बैठा है, धन आवेश बैठा है भाई, परमाणु में कोई धन आवेश बैठा है जिसे नाभिक कहते हैं, नाभिक कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये देखा कि कुछ अल्फा किरण क्या हो रही थी भाई, टकरा के वापिस आ जा रही थी। तो इसे ये पता लगाया कि कोई, इसमें क्या है भाई, परमाणु में कोई धनावेश बैठा है जिसे हम क्या कहते हैं भाई, नाभिक कहते हैं, ठीक है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। तो नाभिक की पता बताने वाला सबसे पहला साइंटिस्ट कौन था भाई, तो रदरफोर्ड था, ठीक है। तो आप लोग इतने उतार ले। और तीसरी बात है, आप यहाँ जगह नहीं है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं तीसरी बातें को, ठीक है। तीसरी बात है कि क्या, ठीक, कुछ किरण, ठीक है, कुछ किरण 90 डिग्री के कोण पर, ठीक है, विक्षेपित हो रही थी, इससे यह पता लगा, ठीक है, इसे यह पता लगा कि परमाणु का जो केंद्रीय भाग है वह सघन है। वो क्या है भाई, सघन है, वो सघन है, ठीक है, सघन है। कुछ किरण 90 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हो रही थी, इससे यह पता लगा कि परमाणु का जो केंद्रीय भाग है वो क्या है भाई, सघन है। तो बस इतना ही रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है भाई। आपसे हम यही अनुरोध करेंगे कि आप लोग अच्छे से फिगर बना के और नोट डाउन कर ले। एक बार और फिर से हम बता दे रहे थे कि रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी ली भाई, सोने की पतली पन्नी ली, इस पर अल्फा किरण की बौछार किया और बौछार करके कुछ निष्कर्ष देखा, ठीक है। क्या इसे पता लगा, पहली बात कि इसे ये पता लगा कि कुछ किरण जो थी वो सोने की पन्नी के आर पार जा रही थी। तो इसको देख के ये बताया कि परमाणु जो है वो भाई क्या है, खोखला है, पहली बात। दूसरी बात ये देखा कि ये जो किरण थी वो सोने की पतली पन्नी से टकरा के वापिस आ जा रही थी। इससे इसको ये लगा कि परमाणु में जो केंद्र भाग है, ठीक है, ये पता लगा कि परमाणु का जो केंद्र भाग है उसमें भाई कोई धनावेश बैठा है, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, नाभिक कहते हैं, जिसे हम नाभिक कहते हैं, ठीक है। नाभिक को बताने वाला रदरफोर्ड ही था। कुछ किरण थी जो 90 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हो रही थी, इसे टकरा गए थे। इसने बताया कि परमाणु का जो केंद्र भाग है ना भाई, कुछ किरण 90 डिग्री पर विक्षेपित हो रही थी, ठीक है, हो रही थी। इसे यह पता लगा कि परमाणु का जो केंद्र भाग है वह सघन है। सघन का अर्थ होता है कि इनके
कॉलेज होते बहुत पास पास है, इसलिए वो टकरा के 90 डिग्री पे घूम जा रही है। ठीक है, तो बस यही है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, नील्स बोर के परमाणु मॉडल के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, यदि वीडियो सही लगा हो भाई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अच्छे से प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहे और अच्छे से उधार लेते हैं। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।